कहते हैं इस लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन सत्ताधारी लोग सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और कहते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ सत्ता को ही है। ऐसा ही एक वाकया वार्ड नंबर 49 के गोंदू कंपाउंड में आया, जहां निर्दलीय नामांकन भरने के बाद लगातार बालकिशन कुशवाहा पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। नामांकन वापस न लेने पर आज नाम वापसी के अंतिम दिन पुलिस से पूरे घर परिवार को परेशान कराया जा रहा है। झूठा प्रार्थना पत्र देकर बेवजह पुलिस से दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर बालकिशन के परिवारजन डीएम और एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी से चुनाव लड़ रहे निवर्तमान पार्षद के इशारे पर पुलिस घर आकर परेशान कर रही है। सुशील कुशवाहा, कहाँ रहते हो? गोंदू कंपाउंड। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि हम लोग सुबह अपने घर पे थे, छोटे हमारे चाचा जी दुकान पे पहुँचे तो गोकुल दुबे और उनका एक काम करने वाला अशोक और दो व्यक्ति आए और कहने लगे रात में मुझको मारा पीटी की मेरे साथ में और मेरे पैसे छुड़ा लिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पुलिस हम लोगों को बार बार परेशान कर रही है, कहीं घर जा रही है, कहीं हमारे शॉप पे जा रही है और बार बार पुलिस हम लोग को धमकी दे रही है कि थाने आओ थाने आओ। और हम लोग को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि चुनाव का पर्चा वापस ले लिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की, तुम लोगों को देख लेंगे। और ये सब मतलब प्रक्रिया सब ऐसी चल रही हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि पर्चा वापस लिया जाए। चुनाव ऐसा वहाँ से लड़ रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो क्योंकि वो किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ने की। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, सुशीला दुबे 5 बार से नगर पालिका की पार्षद बन चुकी हैं और इस बार भी वो निर्विरोध होना चाहती थी, इसलिए हम लोगों को धमकी दे रही जा रही है। कितने बार वो निर्विरोध हो चुकी है? निर्विरोध एक भी बार नहीं हुई अभी। मतलब पहली बार वो बीजेपी से उन्होंने टिकट मिला, इसलिए वो चाहती हैं निर्विरोध हो जाए, हम लोग बैठ जाएं। और हम लोगों को धमकी दी जा रही है किस प्रकार कि यहाँ आप लोग चुनाव न लड़ें, यदि लड़ेंगे तो हम लोग आपको देख लेंगे, झूठे मुकदमा लिखवाएंगे आप पे। पुलिस लड़ रहा है आपके घर से? हमारे घर से हमारे पिताजी श्री बालकिशन कुशवाहा लड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? वो पिताजी डर के मारे ना मोहल्ले में जा पा रहे हैं और नहीं कहीं निकल पा रहे हैं। वो लोग आए दिन धमकी दे रहे हैं। कौन धमका रहा है? गोकुल दुबे और उनके संगाती वगैरह, और पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि थाने आइए, आपको दिखाएंगे, वहीं दुबे जी बुला रहे हैं। हम लोग टेंट के काम करते हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। लेबर को परेशान कर रहे हैं, 2 बार लेबर को उठा ले गए, फिर छोड़ दिया, फिर उठा ले गए, ये सब कर रहे हैं। कोई दुश्मनी तो नहीं है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। फिर ये सब इसलिए है कि हम लोग चुनाव में पिताजी हमारे खड़े हुए हैं, इसलिए वो हम लोग को धमका रहे हैं और परेशान कर रहे हैं बार बार। हम घर कैसे जाएं? वहाँ पुलिस बैठी है वहाँ और उनके आदमी बैठे हैं हम लोग को पकड़ने के लिए, मारा पिट्टी करने को तैयार हैं। वो तो कह रहे हो पर्चा वापस ले लो? वो ये कह रहे हैं पर्चा वापस लो, नहीं तो हम लोग को तुम लोग को सबको देख लेंगे। ठीक है, कहाँ रहोगे आज सब यहीं बैठे हैं, डीएम साहब के यहीं खाना पी खाएंगे सब। मेरा विनीता कुशवाहा, कहाँ रहते हो? गोंदू कंपाउंड में वार्ड नंबर 49 में। क्या हुई बात पूरी बताइए। सर, मेरे जेठ खड़े हुए हैं इलेक्शन में और मैं एक सब्जी की दुकान लगाती हूँ और परचूनी की दुकान है। एक लड़का आया आज सुबह, मैं सब्जी की दुकान लगा रही थी, उसके बाद मैं घर चली गई, मेरा बच्चा दुकान पे था, तो कहने लगा मेरे बच्चे से कि तुमने मुझे रात में मारा है तुम्हारे पापा ने, जबकि मेरे हस्बैंड थे नहीं दुकान पर, बच्चे थे हैं। तो इसके बाद में हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा भाई मैंने आपको कब मारा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप मेरी दुकान पे आए ही नहीं, तो मैं कहाँ से मारूंगा। तो कहने लगे नहीं आपने मुझे मारा है। तो वो कहने लगे कि अच्छा मैंने आपको मारा तो भाई मुझे आप मान लीजिए। तो सारे मेरे मोहल्ले वासी आ गए, कहने लगे ऐसे कैसे, कहने लगे कि वो इतने सीधे आदमी हैं, आप मेरे मोहल्ले में जाके पूछ सकते हैं सर कि मेरा और मेरे हस्बैंड का कैसा नेचर व्यवहार है। 10-25 लोग खड़े हो गए, कहने लगे नहीं वो ऐसा कर नहीं सकते। फिर वो लड़का कहने लगा मैं शायद भूल गया हूँ और मुझे कोई टपरी वाले दूसरे दुकानदार ने मारा। तो हम लोगों ने बोला भाई आप पहचान के आइए और उसका पता लगाइए कि आपको किसने मारा, आपको कन्फर्म है? बोले मेरे को कन्फर्म नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस आ गई सर, उसके बाद पुलिस आई तो वो कहने लगे कि आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। मैंने कहा मेरे हस्बैंड काम करने गए, लाइट का काम करते हैं, और सारा गए तो वो काम करने गए हुए हैं। तो कहने लगे कि ठीक है। तो उसके बाद कहने लगे कि बुलाइए आप अपने हस्बैंड को, कहने लगे ऐसे कैसे काम करने गए हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं हूँ, मैं अपनी दुकान बढ़ा रही हूँ
और आप बताइए मैं आ रही हूँ। तो कहने लगे आपको ले जाएंगे, आपके लड़के को उठा लेंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा मत करिए, क्योंकि लड़का का कोई दोष नहीं है, ना मेरे हस्बैंड का है, और दुकान पे मैं भी रहती हूँ, पति रहते हैं, बच्चे रहते हैं, गरीब आदमी हूँ तो अपनी तो दुकानदारी करके भरण पोषण तो करूँगा। दबाव कौन बना रहा है? दबाव सर वही जो विपक्ष में नेता खड़े हुए हैं गोकुल दुबे जी, वही दबाव बना रहे हैं। नहीं तो मैं इतनी गरीब इंसान हूँ, मैं अपना रोज़ कमाती हूँ, रोज़ खाती हूँ, कभी सिलाई करती हूँ, तो मुझे नेतागिरी से क्या लेना देना है। क्या कहते हैं वो तो आए नहीं सर मेरे सामने, लेकिन जो लड़का आया था वो कह रहा मैं नगरा का हूँ। तो नगरा के लड़के से मेरी दुकान से कोई लेना देना तो है नहीं है। कोई विपक्ष का नेता तो भेज रहा है उनको, जो दबाव बना रहा है हम लोगों के ऊपर। तो क्या विपक्ष के नेता क्या चाहते अब वो चाहते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, मेरे जेठ बैठ जाएं, पैसा ले लें, और लेकिन हम लोग बैठना नहीं चाहते सर जी। इसीलिए परेशान कर रहे हैं। क्या लड़ना चाहते हैं आप लोग? चुनाव लड़ना चाहते हैं सर, उसमें उतरे हैं और तो लड़ेंगे ही चुनाव। कौन कौन वार्ड से लड़ रहा है आपके? हैं 49 वार्ड से बालकिशन कुशवाहा जी, और उसी वार्ड से गोकुल दुबे जी, सुशीला।